एक आम नौजवान जो पेशे से तो एक मामूली इलेक्ट्रिशियन था, पर उसके अंदर की कला उसे एक कलाकार बनाने की राह पर निरंतर प्रेरित करती रही। इसी प्रेरणा स्वरूप उस नौजवान ने बिजली की तारों को अलविदा कह दिया और सुरों के तार छेड़ने का फैसला किया। वो आम इंसान कोई और नहीं, वो है भारतीय सिनेमा के प्रख्यात संगीत निर्देशक श्री रवि शंकर शर्मा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, बार बार देखो, हजार बार देखो। हालांकि रवि जी ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी, पर संगीत से लगाव बचपन से ही था और वे एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे और शुरू से ही वो मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानते थे। महफिल में तेरे हुस्न का और कहते हैं ना कि इंसान की जुबान पर सरस्वती बसती है, ऐसा ही कुछ रवि जी के साथ हुआ। उन्होंने जो कहा वो सच हुआ। देश के आजादी के जश्न के दौरान मोहम्मद रफी से मुलाकात के वक्त उन्होंने उनसे म्यूजिक डायरेक्टर बनने की बात कही। 47 में भारत को आजादी मिली। दिल्ली में लाल किले में जश्न जमहूरियत का फंक्शन रखा गया, जश्न मनाया गया आज़ादी का, और वहाँ गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी को बुलाया गया था बॉम्बे से। मुझे पता लगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब दिल्ली में हैं, तो मैं बड़ा तड़प रहा था उनसे मिलने के लिए। मुझे बड़ी मुश्किल से पता लगा कि वो फतेहपुरी पर एक कॉरोनेशन होटल था, वहाँ ठहरे हैं। मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ मिलने गया उनको। दोस्तों से मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गाने का शौक़ है, उनसे गाने का शौक़ मत कहना, उनको बोलना म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको कहा, रफ़ी साहब को मुलाकात जब हुई तो उनको कहा कि रफ़ी साहब आप कुछ राय दीजिए, ये म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं और बॉम्बे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी राय दी कि किसी का असिस्टेंट बनना पड़ेगा और नोटेशन सीखना पड़ेगा, 2-4 बातें बताई। तो हम लोग मिलकर आ गए, बड़ी खुशी हुई हमें मिलकर। अब इत्तेफाक की बात है कि 47 के बाद 1950 में मैं बॉम्बे आ गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.